मनोकामना आने वाले दिनों में परिपूर्ण हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में भाव आता है कि ये स्वतंत्रता कैसे मिली, ये स्वतंत्रता को हम कैसे टिकाए, और ये स्वतंत्रता को अगर टिकाना है तो देश के हर नागरिक को अपने स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने का हम सबका काम है। इसलिए मैंने दो बातों का यहाँ पर उजागर किया। और जो नेता होता है उसको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नेता डरेगा तो नहीं चलेगा। नेता ने जो जनभावनाओं का जो मन में भाव है, जो उनकी परिस्थितियाँ है, उसको लोगों के सामने उजागर नेता को करना ही पड़ेगा। जो मुंबई के एक बहुत बड़ी 34 माले की बिल्डिंग है, उसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 3 हफ्ते में आपको बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा। उसका कारण ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का ना होना और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट फायर एनओसी ना होने की वजह से ये सारा मामला चल रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस काम में लगे हैं, जुड़े हैं। तो मेरे मन में यह है कि आप ध्वजारोहण करते समय उनके मन में किस प्रकार का भाव आता होगा कि मेरे लिए नहीं है कि स्वतंत्रता, मुझे तो मेरा घर खाली करना पड़ेगा जो मैंने अपने मेहनत के पैसे से लिया है। तो उसको भी लगना चाहिए कि ये स्वतंत्रता मेरे लिए भी है, ये आज़ादी मेरे लिए भी है। उसी तरह से गोरेगांव जोगेश्वरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 15 साल से बिल्डर, फ्लैट परचेसर, EOW और गवर्नमेंट के कानून के चंगुल में बंद पड़ा हुआ है। तो वो भी लोग मुझे आकर मिले, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और आज तो उन्होंने ध्वजारोहण किया होगा तो उनके मन में भी आया होगा कि मुझे मेरा घर कब मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करके उनको अगर घर दिला देते हैं तो उनके लिए भी आज़ादी होगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री देश के लिए करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के लिए करते हैं। और वो जो बातें करते हैं वो हम सब कार्यकर्ताओं ने नीचे के अपने अपने स्तर पर अपने वहाँ की जो भी समस्या है उसका वो समाधान पहुँचाते हुए लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए। यही आज़ादी है। यही तिरंगा को लहराने के बाद में हम सब लोगों ने संकल्प करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं चाहूँगा कि कोई आकर आपको मदद करेगा इसके भरोसे पे आप मत रहिए। भगवान ने जितनी आपको ताकत, जितनी आपको सोच दी है उसके मुताबिक आप प्रयास करना प्रारंभ करो। लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बनते जाएगा, और फिर जो भी गलत करने वाले हैं वो भागेंगे और सही करने वाले मैदान में आ जाएंगे। सही करने वाले अगर घर पे बैठेंगे, घर पे बैठ के ही सारी बातों को सोचते रहेंगे तो गलत काम करने वाले मार्केट में है ही ऑलरेडी, तो जीत तो उनका ही होना है ना। तो अगर हमारा जीत होना है तो आपको घरदार छोड़कर मार्केट में निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, लोगों के विषयों को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोरीवली का हर चौक जनसेवक गोपाल शेट्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्र पुरुषों की याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, जिन्होंने कहा इस देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। उस चौक पर तिरंगा फहराना हम सब के लिए आन बान शान की बात है, और यह परंपरा आगे भी चलती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। स्वदेशी को जिस तरह से आज लाल किले से पीएम मोदी जी ने स्पीच दी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश को मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की बात की। हम छोटे छोटे बातों से अपने देश के किसानों को, अपने देश के मजदूरों को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। त्योहारों का समय आ रहा है, हम खादी का कपड़ा खरीद सकते हैं, हम प्लास्टिक के बदले ओरिजिनल फूल का वापर कर सकते हैं, हम दिए अपने लोगों से खरीद सकते हैं, हम चाइनीज़ लाइट के बदले 4 दिए ज़्यादा लगा सकते हैं, हम अपने आसपास के व्यापारियों से सामान खरीद कर सकते हैं, और ऐसा करके हम अपने देश को मजबूत करेंगे। तो हम सब ने आज बोरीवली में उस काम की शुरुआत करने का प्रण लिया है। आने वाले त्यौहार में हम समस्त बोरीवलीगर को आह्वान करेंगे